बीच भी हम काम करते हैं, हम काम में कभी पीछे नहीं हटते, पर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोचती है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक बार ऑर्डर देता है कि इस जगह जाना है, ये काम करना है। हम जब कोरोना में घर घर गए हैं, दवाई दिए हैं, पल्स ऑक्सीमीटर दिया है हमने, पर हमें सेफ्टी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हमें कुछ नहीं दिया गया, ना सैनिटाइजर, ना ग्लव, ना मास्क, हमें कुछ नहीं मिला। और ऐसे ही हमें करना है उस काम को, ये ऊपर से ऑर्डर है और हम करके आए हैं। इस बीच हमारी बहुत सारी बहनें पॉजिटिव भी हुई हैं, पर उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं जानता उनको। जब हम जाते हैं अपने इलाज के लिए, हम नहीं जानते, कोई व्यवस्था नहीं है आपके लिए। घर में जाओ, यहाँ धक्का खाओ, वहाँ धक्का खाओ, और हम लड़ के परेशान हो चुके हैं, पर हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि सरकार कहता है कि एक आशा वर्कर एक कड़ी है, एक नींव है स्वास्थ्य का, तो सरकार जब इतना हमें कह रहा है तो हमारे लिए कर क्यों नहीं रहा कुछ? क्यों कान बंद करके सो रहे हैं? सरकार हमारी भी समस्याएं समझे। बहुत बढ़िया बात कही, हमारे लिए भी सोचे। हम पब्लिक के लिए सोचते हैं, हम अपने समाज के लिए सोचते हैं, और सरकार के लिए सोचे। जिंदाबाद। जब भी मैं बोलती मैडम, काम करने के लिए आशा जाती है, सरकार ऊपर से काम दे देती है। आज वही सरकार कहती है, जब हम सीएम से मिलने जा रहे हैं कि अभी तो कोरोना काल के कारण वो अभी किसी से मिल नहीं रहे हैं, जब उनको कोविड से इतना डर लग रहा है। ये जो 6-6.5 हजार पूरी दिल्ली की आशाएं है, पूरे भारत में इतनी लाखों आशाएं हैं, क्या उनको कोरोना नहीं होगा? क्या उनका परिवार नहीं है? सरकार क्यों नहीं सोच रही है उनके लिए? किसी को ग्लव्स नहीं दे रही है, किसी को सैनिटाइजर नहीं दे रही है, किसी को मास्क नहीं दे रही है, और वो आशाएं अपने पैसों से खरीद करके सारा काम कर रही है। और जो पोस्टर वगैरह लगा के आती है आशाएं, उनको कहा जाता है कि पोस्टर लगा के आओ, पोस्टर लगा के आती है आशाएं, उनको जाकर के सुबह शाम उनका ऑक्सीमीटर से पल्स नापती है, उनको सारा सब कुछ देखती है, मगर सरकार उनको एक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ तो वो वॉलंटियर्स बताती है और ऊपर से वो पैसे तक भी उनको नहीं देती है। पीछे 2019 में कोविड हुआ, तब भी इन आशाओं को कुछ भी नहीं दिया गया। अभी 2020 में हुआ, तब भी इन आशाओं को कुछ नहीं दिया गया। तो क्यों? अगर ये इंसेंटिव बेस्ड पे है तो कम से कम इंसेंटिव भी तो इनको उसी हिसाब से दिया जाए जो कि वो अपने परिवार का खर्चा चला ले। हमारी सरकार से मांग है कि इन आशाओं को टूट में पैसा ना दे करके इनके एक मानदेय फिक्स किया जाए, जो कि हमने 18,000 रुपये सरकार को बोला है, और हमारा 18,000 रुपये फिक्स किया जाए और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम सब आशाओं की यही मांग है। देखेंगे कि किस प्रकार से आज महिलाएं कितने दुखी है, आशा वर्कर किस प्रकार आज दुखी है, जो कि अपने गरीब मजदूर वर्ग के एक परिवार, अपने परिवार को किस तरह से पालन पोषण करेंगे। क्या ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या केंद्र सरकार को इस चीज को दिखाई नहीं दे रहा है कि गरीब मजदूर वर्ग के परिवार के पालन पोषण करने वाले इन महिलाओं के परिवार, इनके कंधे पे जो एक परिवार को पालन पोषण करने का जो बोझ है वो ये कहाँ से करेंगे? तो केंद्र सरकार भी चुप, दिल्ली सरकार भी चुप, तो एक गरीब मजदूर वर्ग के नारी शक्ति कहाँ जाएंगे? आज कहा जाता है कि महिला शक्ति सशक्तिकरण है, महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण है। कहाँ है वो सुरक्षा सशक्तिकरण? कहाँ गया इन महिलाओं की आवाज? कहाँ है नारियों की शक्ति की आवाज? क्यों नहीं आज दिल्ली के सरकार और केंद्र सरकार क्यों नहीं सुन रहा है? क्या कारण है इसमें? ऐसे क्यों किया जा रहा है गरीब मजदूरों के साथ? इस की जवाब पूरा देश देख रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। और मैं सबसे आशा करूंगा कि आशा वर्करों के ये मांग दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूर्ण करे। यदि आगे महिलाओं को आगे पूर्ण नहीं करते हैं तो आगे ये भी जानकारी लेंगे क्या कार्रवाई आप लोग यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अपनी मांगों को रखिए। अगर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आप लोगों के मांग पूरा नहीं करता है तो आगे आप लोगों का जो रणनीति होगा वो क्या होगा? अगर दिल्ली सरकार 20 तारीख तक अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती या हमारी नहीं सुनवाई करेगी तो 20 तारीख से आप जो है भूख हड़ताल तब तो हमारी सुनेगी। जो सबकी देखभाल करती है
है और जो सबका पेट भरने में मदद करती है, जब उसको ही भूखा रहना पड़ेगा तब तो सुनेगी हमारी सरकार। ये बताओ, इतना बुरा दौर आया था 2020 में, चाहे कोई नेता था, चाहे कोई अभिनेता था, चाहे कोई सफाई कर्मचारी था, चाहे कोई दुकानदार था, डॉक्टर भी इतने लंबे वो आगे लगा के बैठते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन उस टाइम पर आशा वर्कर ऐसी थी जो लोगों के घरों तक गई, पेशेंटों से फेस टू फेस मिली है, उनकी दवाइयों का प्रबंध किया, उनको क्वारंटाइन किया है। और उस दरमियान जो है हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है, लोगों ने हमें धक्के भी मारे हैं कि हमारे घर क्यों आ रहे हो। जब हम उनके घर पर्चा लगाने जाते थे हमें गालियाँ बकते थे और लोग जो हमें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते थे। ऐसे बुरे समय में हमने काम किया है और बहुत सारी आशा बहनें हैं इसमें बीमार भी हो गई थी, उनका परिवार भी जो है बीमार हुआ था, उनके परिवार को भी जो है कोरोना हो गया था। और दूसरी ओर एक बात यह है कि ऐसे समय में जो प्रोटेक्शन का सामान हमारी सरकार देती है, करोड़ों का बजट जो आता है, ये मास्क के लिए है, ये ग्लव्स के लिए है, ये PPE के लिए है, हमें ना तो मास्क दिए गए, ना हमें ग्लव्स दिए गए जो उस समय पहनने बहुत जरूरी होते थे, और ना ही हमें सैनिटाइजर दिया गया और ना ही PPE किट दी गई। हमने अपने घरों से अपने पैसों से मास्क खरीदे, सैनिटाइजर खरीदे, सिर्फ अपने एरिया की भलाई के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि हम अपने आशा बहनों को तो हुआ भी था, अपने देश से प्रेम करते हैं। और हर आशा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, हर आशा बड़ी ईमानदारी के साथ आशा अपना काम करती है। लेकिन जब ये काम करती है ना, और जब इस आशा को पैसे देने का टाइम आता है तो इसको अपने काम को जाओ ना यार, ये काम किया है, ऐसा आशाओं के साथ हो रहा है। और हम आशाओं ने पोलियो मुक्त भारत बना दिया है। ये कहते हैं ना, पोलियो मुक्त भारत इसकी देन ये आशा है। हम स्वास्थ्य की हेल्थ की पहली कड़ी माने गए हैं, लेकिन जब हमारे हेल्थ के बारे में सोचा जाता है या हमारे पैसे देने की बारी आती है तो हम है ना सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। हमारे नाम का बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन इन बहनों को नहीं मिलता। बहुत सारा भेदभाव होता है, कहीं पे कुछ मिलता है और कहीं पे कुछ। जो आप लोगों के पैसे जो आ रहे हैं सरकार से, जो आप लोगों की मजदूरी, आप लोगों के जो पेमेंट, जो तनख्वाह जो आप लोगों का आ रहा है, आपका कहना ये है वो तनख्वाह कहाँ जा रहा है? क्या दिल्ली सरकार कहीं गवर्नमेंट तो नहीं कर रहा है? हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है, लेकिन हमें अपना पता कि हमें क्या मिल रहा है। हमें 100 रुपये पर डे के हिसाब से 3000 रुपये महीने का मिलता है। और अगर वो भी पॉइंट बेस पे होता है, अगर हमारे 6 पॉइंट पूरे नहीं हुए तो वो भी कट जाते हैं और हमें 500 रुपये ही मिलता है। जनता के फैसला न्यूज चैनल सच्चाई के साथ, जनता के साथ सदैव खड़ी उतरी है। आज फिर से हमें कहेंगे कि जनता के फैसला न्यूज चैनल की ओर से आम जनता के सहयोग और सेवा के लिए जो जनता के फैसला न्यूज चैनल सदैव तत्पर रहते हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से जनता के फैसला न्यूज चैनल भी यही मांग करते हैं कि इन गरीब मजदूरों के जो रुके हुए तनख्वाह है, इनके सहयोग किया जाए, इनके रुके हुए धन इनको दिए, इनके मांगे तत्काल पूरा किया जाए। जनता के फैसला न्यूज चैनल के कृष्ण राय चौधरी, कैमरा पर्सन ज्योति कतवारी, दिल्ली। आप सभी के सर्वप्रथम स्वागत करते हैं। आज दिल्ली के सिविल लाइन क्षेत्र में आशा वर्कर एसोसिएशन के जो कि आशा वर्कर स्टाफ अपने दैनिक मजदूरी करते हैं और जनता के सेवा जो करते हैं, वो आशा वर्कर के आज महिला मोर्चा के सभी साथियों ने अपने मजदूरी और अपने रुके हुए वेतन के मांगों को लेकर एक दिल्ली सरकार के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया है। आइए हम इनके आशा वर्कर के जो धरना प्रदर्शनकारी है, उनके जो अध्यक्ष है, आइए इस मामले के संपूर्ण जानकारी उनके अध्यक्ष से हम जानकारी लेंगे। समाज के लिए तत्पर रहते जो सेवा आप कर रहे हैं, या आपके लिए इस मामले को लेकर आपने दिल्ली सरकार को तो अवगत कराए होंगे? हाँ, हमने दिल्ली सरकार को अवगत करवाया है, क्योंकि हमारा कुछ पैसा सेंट्रल सरकार से आता है, कुछ गवर्नमेंट सरकार से, दिल्ली सरकार से। मगर हम
जिस टाइम पे सब अपने घरों में थे, उस टाइम ये आशा वर्कर जो है ये कोरोना वॉरियर्स बनकर देखेंगे कि आज आशा वर्कर के जो महिलाएं स्टाफ है, उन्होंने आज कोरोना के महामारी को देखते हुए इन्होंने जिस प्रकार के अपने जीवन और अपने परिवार को ना देखते हुए हमारे समाज की सेवा को लेकर के राष्ट्र हित, देश हित और मानव सुरक्षा, मानव कल्याण के लिए किस प्रकार अपना मेहनत करते हैं, जो कि आज दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा उनके जो मेहनत और मजदूरी, जो उनका जो तनख्वाह है, वो भी सही समय के अनुसार नहीं दिया जाता है। इन्हीं मांगों को लेकर के आज ये मातृ शक्ति सभी महिलाएं सड़कों पर उतर आए। जनता का फैसला न्यूज चैनल के साथ रिपोर्टर कृष्ण राय चौधरी, कैमरा पर्सन ज्योति कतोरिया, दिल्ली। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा हिंदू वाहिनी के अरविंद मिश्रा जी, दिल्ली प्रदेश टीम से धर्मराज जी, सनातन सेना से आए हैं मनीष कटारिया जी और राम शुक्ला जी, और अपने दिल्ली प्रदेश के जितेंद्र जी और भारत जी, रविराज जी, अपने दिल्ली प्रदेश के सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम में आने के लिए। ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी है हमें, क्योंकि हिंदू की जो हालत है वो छुपी हुई नहीं है। 2 अरब 60 करोड़ वर्ष का पुराना हमारा इतिहास, आज जो हमारी स्थिति है दुनिया के अंदर, हम अपने आप को कुछ भी बोले सुरक्षा के बीच में, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी स्थिति बिल्कुल जीरो है। अनादि काल का धर्म हिंदू सनातन वैदिक धर्म, इससे पहले कोई नहीं था इस धरती पे। हमारी कमी के कारण, हमारी शांति के कारण और हमारी सहिष्णुता के कारण आज जो ये उपज गए हैं शुक्र मुद्दे की तरह, जगह जगह बम विस्फोट कर रहे हैं, आतंकवाद कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं, हमारे मकान दुकानों घरों पे कब्जा कर रहे हैं। करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी पहले से मौजूद हैं और ये सरकार फिर अफगानिस्तानियों को यहाँ ई वीजा देके बुला रही है। बड़े दुख का विषय है, 70 साल हिंदुओं ने झेला एक ऐसी सरकार को जिसमें हिंदुओं की खूब तुष्टीकरण कर करके हिंदुओं को बर्बाद कर दिया, मिटा दिया। एक उम्मीद थी हिंदुओं को कि बीजेपी आएगी और हिंदू राष्ट्र बनाएगी। बीजेपी आएगी और हिंदू राष्ट्र बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने क्या किया? आज दुनिया में नंबर 1 का गौ हत्या मांस निर्यात में नंबर 1 बना दिया हिंदुस्तान को। सबसे ज्यादा लव जिहाद जो कि 3 लाख करोड़ है साल का, ये आज की डेट में हिंदुस्तान में हो रहा है। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन जो क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा लालच देके ये बीजेपी करवा रही है। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये अंधभक्त जो है ये मतलब रोटी भी खाते हैं कि क्या है?
इनको समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, हमने भी कभी सपोर्ट किया था, लेकिन हमारा प्रेम राम से है, जो राम का नहीं किसी का नहीं। बीजेपी को क्यों चाहा हिंदुओं ने? राम के लिए ना। कांग्रेस के टाइम में जो स्थिति थी, गाय काटी जा रही है कि नहीं आज की डेट में? जी बिल्कुल काटी जा रही है, और ज्यादा हो गई है। लव जिहाद हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। महिलाओं बहनों पे अत्याचार हो रहा है कि नहीं? आपने 200 सीट मांगी, हमने 400 दी। अब क्या जान लोगे? अरे बीजेपी वालों, शर्म करो, और शर्म नहीं आती तो डूब मरो। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हिंदुओं ने तो अपना फर्ज पूरा किया। भाई हमारा धर्म नहीं सिखाता कि हम हथियार लेके हम लड़ने के लिए रोड पे आए। और आज का भी एक कार्यक्रम है, पहले ही सबको बता दिया गया था, बड़ी शांति से और बड़े प्रेम से, क्योंकि हमने अगर लड़ना सीखा होता तो आज ये हम यहाँ नहीं बैठे होते, ये समस्या ही नहीं होती। हिंदू अगर हथियार चलाना जानता तो आज जो हम यहाँ बैठे, ये समस्या ही नहीं होती। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ हिंदू ही होता, क्योंकि हमारी संस्कृति सनातन है, 2 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी है। ये ईसाई लोग या मुसलमान लोग या जैन लोग जो भी हैं, ये बाद में आए हैं, हम तो अनादिकाल से हैं। तो अगर हम हथियार उठाते तो ये समस्या नहीं होती, और हम हथियार उठा नहीं सकते, संविधान हमें मजबूर करता है। इसीलिए हम प्रेम से सरकार से मांग करने आए हैं कि भैया ऐसा मत करो। पहले ही हम दुखी हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और दुनिया भर के यहाँ आके जमावड़ा बैठे हैं। संख्या अगर गिने तो 8 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, और ऊपर से आप इनको अफगानिस्तानियों को और बुला रहे हो। मैं ज्यादा उस विषय पे नहीं जाना चाहता, वो कभी आपके सगे नहीं हो सकते, क्योंकि उनका जो मजहब कहता है वो सिर्फ अपने धर्म के सिवा, इस्लाम के सिवा किसी को नहीं मानेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, उनके लिए कोई सगा नहीं है। तो हमारी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, क्योंकि अभी हम कमजोर हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं पूरे देश भर में। बीजेपी वालों अभी हाथ जोड़ रहे हैं, इसको हाथ जोड़ने को मजबूरी मत समझो। अभी आपको समझा रहे हैं, हम कमजोर हैं, पूरी शक्ति आपके पास है। इसको हमने पिछले दिनों भी देखा, कैसे आपने शक्ति का प्रयोग किया, और उस घटना को हम कभी नहीं भूल सकते कि हमारे माननीय अमर बलिदानी अमरेश तिवारी जी की हत्या। आपको दिक्कत क्या थी? जब 17 सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, उनकी सुरक्षा में उनके ऊपर खतरा था, उसी समाजवादी पार्टी ने दिया हुआ था सुरक्षा। आपकी सरकार योगी 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 क्या बोलते हैं? योगी बाबा। हाँ, योगी बाबा। योगी बाबा क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार यूपी में है, आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा गौ हत्या वहीं हो रही है, सबसे ज्यादा लव जिहाद वहीं हो रहे हैं यूपी में, सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन वहीं हो रहे हैं। और आपने एक छूट और दे दी कि मदरसों में पढ़ने वालों को कहाँ जाएंगे? सेना में भेजेंगे। भैया एक रास्ता तो छोड़ दो, हमारी सुरक्षा के लिए हमारे जवान बैठे हैं, वहाँ भी आप जिहादियों को अगर भेज दोगे तो
खतरा कितना बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा। आज हम अंदर से त्रस्त हैं, हम जानते हैं हमारे भाई कैसे घुट घुट के जीते हैं। हमारे पास रोज फोन आते हैं। हम अभी आपको प्यार से प्रेम से हम अपनी मांग रख रहे हैं, मोदी साहब आप मान जाओ, आप अफगानियों को बाहर निकालो। वैसे मुझे नहीं लगता आप निकालोगे, क्योंकि आपके कार्यकाल में एक भी बांग्लादेशी, कितने साल हो गए, 7 साल हो गए ना, एक भी बांग्लादेशी नहीं निकाला आपने। लाइट में छोड़ करें आपके तो दामाद है ना। लाइट देगा तब तक मैं लाइट छोड़ूंगा। हिंदू समाज पार्टी का जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि समय के साथ बदलाव। जनता का फैसला में सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर गए पूर्व कल्याणपुर थाना, जहाँ पर पिछले दिनांक 6/9/2021 को उपासना देवी के साथ इसके ससुराल वालों के द्वारा बेरहमी के साथ मारपीट किया था, जिस संदर्भ में थाना कल्याणपुर प्रशासन को उपासना ने लिखित रूप से शिकायत जमा किया था। आज जिस पर की माननीय थाना प्रभारी महोदय श्री दया सागर जी के साथ जनता का फैसला न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर व सहयोगी रिपोर्टर श्री ज्योति और किशन राय चौधरी के साथ एसएचओ दया सागर जी के साथ वार्तालाप हुआ। इस वार्तालाप के दौरान उन्होंने ये कहा था कि पीड़ित उपासना के साथ उचित न्याय किया जाएगा, परंतु अभी जब हमें से हम बाहर आए तो उपासना के ससुराल पुलिस तो पहुँचे, परंतु उपासना के पति राहुल अपने घर से फरारी ले लिया। आइए इससे आगे की जो भी जानकारी है हम पीड़ित उपासना जी से संपूर्ण जानकारी लेंगे। उपासना जी, मैं अपने हस्बैंड से हस्बैंड मिला नहीं है, हो गया है कि क्या नाम है, बच्चे ना ले जाए और मारपीट ना करे उसके साथ। और इसी वजह से क्या नाम है वो मैं घर गई उसको देखने के लिए, मुझे मिला नहीं है, लेकिन पुलिस वालों ने भी नहीं कहा। ये देखेंगे कि आज एक पीड़ित महिला किस प्रकार से थाना कल्याणपुरी के बाहर खड़ी न्याय की मांग कर रहे हैं, परंतु अब तक थाना कल्याणपुरी प्रशासन के द्वारा पीड़िता के ससुराल पक्ष के विरुद्ध किसी भी प्रकार से कोई भी दहेज विरोधी कानून के अंतर्गत कोई FIR दर्ज नहीं किया। क्या यही पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है? जनता का फैसला न्यूज़ चैनल के साथ किशन राय चौधरी, कैमरा पर्सन ज्योति खतवारी।